a body of mass m1 moving with a uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। सो कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है, इसका मास m1 है, ये 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी ऑफ मास m2, ये दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, दूसरी बॉडी का मास m2 है एट रेस्ट, और दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u2 कहते हैं वो 0 है। एंड देन द टू टुगेदर बिगन टू मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, ये स्टेटमेंट द टू टुगेदर, इसका मतलब वो दोनों कोलिजन के बाद एक ही वेलोसिटी से एक साथ मूव कर रहे हैं। सो जितनी वेलोसिटी m1 की होंगी उतनी वेलोसिटी m2 की होंगी, मतलब ये कोलिजन कौन सा है, दिस इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और उसने दिया है कि उनकी फाइनल वेलोसिटी, पहले की और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। सो हम लिख लेते हैं v1 पहले की फाइनल वेलोसिटी बराबर होगा दूसरे की फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, और कितनी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, द रेशो ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का रेशो हमको निकालना है। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, कैसा भी हो, एक इक्वेशन तो कंपलसरी अप्लाई की जा सकती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम होना चाहिए। हमको निकालना है रेशो ऑफ देयर मासेस, यानी हमको m1 बाय m2 कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। अच्छा ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम के ताल्लुक से बताइए, पहले का लीनियर मोमेंटम और दूसरे का लीनियर मोमेंटम। फाइनल लीनियर मोमेंटम, पहले का फाइनल लीनियर मोमेंटम और दूसरे का फाइनल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, उसकी वेलोसिटी u1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का मास, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। पहले का मास m1 तो एज इट इज है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको u1 कहा कितना है 40। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास चाहे जितना हो लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू m1 एज इट इज। पहले की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, पहले और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी सेम है 30 है, 30 m1 प्लस m2, और v2 भी कितना, v2 की वैल्यू भी 30 है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इक्वेशन बन जाएंगी 40 m1 इज इक्वल टू 30 m1 प्लस 30 m2, सही है ना। ओके, ये m1 वाले टर्म को इधर बुलाएंगे, यानी कितना बना 40 m1 माइनस 30 m1 इज इक्वल टू 30 m2। यहां बचेगा सिर्फ 10 m1, 10 m1 इज इक्वल टू 30 m2। हमको पता क्या करना है, वी नीड टू फाइंड m1 बाय m2, तो ये m1 ऐसे ही रहा, ये m2 को नीचे लेकर आ जाओ। यहाँ क्या बचा, यहाँ 30 है, उसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 10। सो रेशो ऑफ देयर मासेस विल बी इक्वल टू 3, रेशो आना चाहिए 3। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।